Assalamualaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khush aamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हासिल जनाब प्रेजेंट बॉस. 21 तारीख है आज दिसंबर की. इट्स द 21st of December. इट्स वेडनेसडे, मिड वीक है, बुध का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आप जहां भी हैं, आप जो भी हैं, आई होप आपके घर खैर की खबर है और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. Promises are meant to be broken. ये पता नहीं क्यों are made to be broken. ये हम सुनते थे बड़े होते हुए, but no, promises are made because promise is a polite way of giving yourself a commitment. ना तहिया करना, वादा करना अपने आप से. तो वादे इसलिए किए जाते हैं क्योंकि तोड़े जाएं. ये बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट है, बिकॉज वादे का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जरूरत पड़ रही है, कि आप समझ रहे हैं कि आपको एक कमिटमेंट देनी पड़ रही है. बिल्कुल जैसे हम नियत बांधते हैं, तो नियत और प्रॉमिस में क्या फर्क होता है? दैट आप इरादा करते हैं किसी चीज का. हाँ, कभी कभी ये होता है बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन कि किसी और को तसल्ली देने के लिए या दिलासा देने के लिए हम कहते हैं प्रॉमिस कर, बस ये अब हो जाएगा. बट वी शुडंट अज्यूम के कोई जो प्रॉमिस करता है वो तोड़ेगा ही, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आई थिंक थोड़ा सा गलत तरीके से जो है वो पोर्ट्रे किया गया है. सो कमिटमेंट, इंटेंट और प्रॉमिस आई बिलीव आर एक्सटेंशंस ऑफ ईच अदर. अपने आप से तहिया करना या वादा करना या कोई किसी चीज का इरादा करना बहुत जरूरी होता है. एंड दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. इफ टुडे यू कुड प्रॉमिस योरसेल्फ एनीथिंग, अगर आज आप अपने आप से कोई भी वादा कर सकते हैं, तो वो क्या वादा होगा और ये वादा क्यों होगा? इफ यू कुड मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ टुडे, व्हाट वुड इट बी एंड व्हाई दिस प्रॉमिस? इस पर्टिकुलर चीज को, इस स्पेसिफिक चीज को आप एज अ प्रॉमिस अपने आप को क्यों कर रहे हैं, क्यों कमिट कर रहे हैं? इट कुड बी एनीथिंग. उसका बैकग्राउंड जो है वो कुछ भी हो सकता है. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEE. जहाँ सवाल पोस्ट हो चुका है. लुक फॉरवर्ड टू सम इंटरेस्टिंग जवाबात. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? अगर ट्विटर ट्रेंड्स पे ही नजर डाली जाए तो व्हाट्स ट्रेंडिंग एट दिस आवर? ख्वाजा आसिफ साहब इज ट्रेंडिंग. भाई 8 बजे सारे रेस्टोरेंट्स बंद होने वाले. अदर देन दैट, गोट इज स्टिल ट्रेंडिंग, लंडन इज ट्रेंडिंग, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड. Other than the fact that we were completely whitewashed by the white people. थोड़ा सा lame हो गया, but that's what I was thinking yesterday, कि we were whitewashed by the whites. I think शायद थोड़ी सी एक energy level जो है वो कम हुई भी है. So I don't know how many people are looking forward to Pakistan versus New Zealand, but you never know. And I think यही टीम है जिसने हमें बहुत सारे joys दिए हैं. So we should, you know, support them. Be critical of them, but definitely support them. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? काफी कुछ. सम इंटरेस्टिंग थिंग्स रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, उस पर नजर डालेंगे. टेक्नोलॉजी के हवाले से जरूर बात करेंगे. पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे. करंट न्यूज के हवाले से बात करेंगे. लेकिन अगर कोई दिलचस्प ऐसी चीज है जो आपकी नजर से गुजरी हो कल परसों, यू नो आजकल में ही, एंड यूड लाइक मी टू टॉक अबाउट इट, और इट्स समथिंग दैट यूड लाइक टू शेयर, तो जरूर शेयर कीजिएगा. अगेन यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. इस वक्त जब मैं सुबह आई हूँ तो 8 डिग्री हो रहा था, जिसका मतलब है कि अगर 9 बजे के करीब, 9 साढ़े 9 बजे भी 8 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड हो रहा है, तो फाइनली ऑफिशियली विंटर्स हैव अराइव्ड, बिकॉज दैट मीन्स कि रात को इट वाज एट लीस्ट 2 डिग्रीज कोल्डर देन दैट. तो अगर 5-6 टेम्परेचर चल रहा है रात को या सुबह के 3-4-5 बजे, तो ऑफिशियली विंटर्स हैव अराइव्ड. आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द सिटीज, लेकिन आप जहां भी हैं, जो भी हैं, मौसम जो है वो सर्द होना शुरू हो ही गया है. जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल. किसी की सालगिरह है तो वो भी जरूर बताइएगा. 21st of December टुडे, या एनिवर्सरी है, या कोई आज की तारीख जो आपके लिए किसी और वजह से अहम है, तो वो भी यू कैन लेट मी नो. ऑल ऑफ दिस यू कैन जस्ट ट्वीट ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. पंजाब ऑन द ब्रिंक ऑफ अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस. इट्स बिकम क्वाइट अ तमाशा, बट देन व्हाई आर वी सरप्राइज्ड? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इस किस्म का कुछ हुआ नहीं है पहले, बट हाँ, आई गेस वी वर होपिंग फॉर द बेटर. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? मिलिटेंट्स स्टॉर्म वाना पुलिस स्टेशन इन साउथ वजीरिस्तान, फ्ली विद वेपन्स. आई बिलीव परसों बन्नू में भी सिचुएशन काफी इंटेंस हुई हुई थी. अल्लाह ताला हमें हिफ्ज़ो अमान में रखे. Whenever there is political instability within the country,
within the country, there will always be people who will take full advantage of it. Or we will be responsible for that kind of advantage because हम मौका फराहम कर रहे होते हैं, right? That was interesting challenge. बात करते करते कोई याद कर रहा होगा मुझे, while I was talking अभी वो छींक आ रही थी and I was like मुझे straight face रखना है और छींक को 3-4 सेकंड रोक के रखना है. तो whoever is remembering me, bless you and bless me also. Officials agree on talks with Kabul over border issues. भाई finally, thank you for waking up. The situation is quite sensitive. और चूंकि सर्दियां हैं, I don't know if this makes sense to you, but in winters it is kind of on the areas जहाँ पे visibility खास तौर पे अगर borders पे कम होती है तो it works against our advantage. So as I said, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे. Pakistan identifies $8.2 billion flood funding gap. Again, हैरत नहीं हो रही है बिल्कुल भी कि ये फिगर्स क्यों सामने आए हैं. What else is happening around the world? Some interesting things. एक चीज जो मैंने खोली थी, Why does COVID-19 cause brain fog? मैंने आप लोगों को लॉन्ग कोविड के हवाले से भी बात जिक्र किया था कुछ हफ्ते पहले कि साइंटिस्ट्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स हैव बीन एबल टू एस्टैब्लिश और कॉइन दिस टर्म व्हिच इज लॉन्ग कोविड, जिसका मतलब है कि उसके असरात या तो काफी अरसे बाद तक होते हैं, इवन अगर आपको लेट्स से कि 6 महीने पहले या साल पहले कोविड हुआ था, या कोविड का टेस्ट एज सच नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आया हो आफ्टर आपने जो क्वारंटीन खत्म कर दिया हो, लेकिन फिर भी यू आर एक्सपीरियंसिंग लिटरली द सेम काइंड ऑफ सिम्टम्स, जस्ट शिद्दत उनकी कम होती है. एक चीज, अनदर थिंग व्हिच इज कॉज्ड बाय कोविड इज ब्रेन फॉग. ब्रेन फॉग क्या होती है? जरूरी है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव हैड कोविड. किसी ना किसी का कोई ना कोई जानने वाला हैज गॉन थ्रू इट डिफरेंट इंटेंसिटीज से. इट्स इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस. बात करते हैं इसके बारे में, अदर थिंग्स ऑल्सो. आज का सवाल दोहराई देती हूँ. एक वादा जो आज अगर आपको अपने आप से करना हो तो वो वादा क्या होगा और क्यों होगा? इफ यू वर टू गिव योरसेल्फ और मेक योरसेल्फ अ प्रॉमिस टुडे, व्हाट वुड दैट प्रॉमिस बी एंड व्हाई दिस प्रॉमिस? हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये फिट किस्म की फॉग है, बिकॉज फॉग यूजुअली लाहौर में अगर खास तौर पे हो तो इट इज स्मॉग, इट इज नॉट फॉग. सिर्फ धुंध नहीं होती है, उसमें धुआं भी मिक्स हुआ हुआ होता है. वैसे तो तस्वीर बड़ी ही पोएटिक तस्वीर है और बड़ी ड्रामेटिक तस्वीर है. साइमा जफर, थैंक यू फॉर शेयरिंग इट. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू फॉर आस्किंग. आई होप आप खैरियत से भी होंगी. कहती फाइनली द फॉग इज हियर. लाइक सही लाहौर वाली जो फॉग होती है, आप जिस इलाके में हैं. इज दिस कनाल रोड? अब हद ने कहा इतनी बैड नहीं लग रही है इसमें, मतलब कोई 15 फुट तो कम अज कम होगी, बट स्टिल दैट्स इट्स नॉट लाइक इट्स अ गुड थिंग. अपना बहुत ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग द पिक्चर. मोहसिन एच अख्तर कहते हैं सलमीन इज माय बर्थडे टुडे. बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो. वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू मोहसिन. खुश रहिए, आबाद रहिए, जीते रहिए. आई होप यू हैव एन एब्सोल्युटली वंडरफुल डे एंड आगे आने वाले साल आई होप आपके पुरसुकून हो, खुशियों से भरे हुए हों एंड आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सके अपने प्यारों के साथ. आमीन सुमा आमीन. हैव अ फैंटास्टिक डे एंड थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो दैट इट्स योर बर्थडे टुडे. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? वी आर हैविंग अ लुक एट सम इंटरेस्टिंग थिंग्स. मैंने कल बताया था आपको कि इलॉन मस्क ने एक पोल कंडक्ट किया था पूछते हुए कि एज चीफ ऑफ ट्विटर शुड ही स्टेप डाउन. ट्विटर पे ही उन्होंने पोल किया था. अब पता नहीं कितने को 90 मिलियन लोगों ने शायद उसको वोट किया था, बहुत ही बड़ा नंबर था. सो 57% पीपल said that he should step down. This is something जो उन्होंने खुद भी जिक्र किया था कुछ हफ्ते पहले, that I am not going to be the chief, the CEO of Twitter. He's just going to be the owner of Twitter. तो उसके बाद जब पोल खत्म हो गया तो उसका ट्वीट आया था कि नेक्स्ट टाइम पोल्स जो होंगे, कोई भी पोल होगा, पॉलिसी रिलेटेड पोल होगा, यानी ट्विटर की पॉलिसी रिलेटेड पोल अगर कंडक्ट किया जाएगा तो सिर्फ वो लोग वोट कर सकते हैं जिनके पास ब्लू वेरीफाइड टिक है. ही इज सच अ स्मार्ट बिजनेसमैन. You may think he's crazy, but trust me, he's got it more sorted than people think. So I am not a big Elon Musk fan. Excuse me. He's eccentric in a lot of ways, lekin he is definitely extremely intelligent about a lot of things and he's definitely achieved things that nobody else has before. So not as a comparison, but बहुत smart आदमी है.
बिकॉज लोगों को बड़ी इस पे तनकीद, उसको खैर खुद भी एक्सपीरियंस हुआ था, तनकीद का निशाना बना था ये कदम जो उठाया गया था कि कोई भी $8 दे के जो है वो ब्लू वेरीफाइड टिक हासिल कर सकता है. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पैमिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीबडी जस्ट बीइंग द सेम, द कॉन्सेप्ट ऑफ कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क एंड योर फैन फॉलोइंग अगर नहीं वेरीफाइड टिक मिल रहा है, एंड जस्ट एनीबडी विद लाइक 1000 फॉलोअर्स और 500 और 200 फॉलोअर्स कैन बाय इट ऑफ, तो देन फायदा क्या? ही इज फर्स्ट लुकिंग एट द कंपनी, राइट, एंड द कंपनी बीइंग प्रॉफिटेबल. तो पॉलिसी रिलेटेड अब लोगों को इन्वॉल्व भी कर रहा है. लुक एट हाउ स्मार्ट ही इज बीइंग. लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है बाय सेइंग कि जी आप पोल पे वोट करें. उसके बाद उसकी जो रिजल्ट्स आए वो कह रहा है कि अब कोई भी पॉलिसी रिलेटेड जो वोट होगा, इस तरह पोल होगा, वो वेरीफाइड टिक, मीनिंग ही इज ऑटोमेटिकली ल्योरिंग पीपल. ही इज स्मूथेस्ट वे ऑफ डूइंग अ सेल्स पिच. यू आर पिचिंग द $8 वेरीफाइड ब्लू टिक बाय सेइंग बिल्कुल शामिल हो आप, पॉलिसी मेकिंग में शामिल होंगे वो लोग जिनके पास वेरीफाइड टिक है. आई थिंक इट्स इंजीनियस. गूगल सर्च रिकॉर्ड्स हाईएस्ट ट्रैफिक एवर ड्यूरिंग फीफा वर्ल्ड कप 2022 फाइनल. सो सुंदर पिचाई ने ट्वीट किया कि गूगल सर्च रीच्ड अ माइलस्टोन बाय गेटिंग द हाईएस्ट ट्रैफिक एवर आज तक जब से गूगल आया है ड्यूरिंग द फीफा वर्ल्ड कप 2022 फाइनल इन इट्स 25 ईयर हिस्ट्री. 25 साल में इतनी ट्रैफिक गूगल को नहीं मिली है जितना फीफा के दौरान. फीफा वर्ल्ड कप फाइनल की बात हो रही है, ठीक है, द फाइनल मैच इटसेल्फ. एंड आई थिंक इट्स गॉट मतलब एज द फैक्ट कतर एक्साइटिंग, द टू टीम्स, मेसी, बट आई थिंक अ लॉट टू डू विद मेसी, बट व्हाटएवर द रीजन वाज 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया. नंबर्स नहीं इन्होंने शेयर किया, अगर नंबर्स शेयर करते तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग होता. व्हाट एल्स इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? 8 बजे बंद कर दिए जाएंगी दुकानें, सॉरी रेस्टोरेंट्स, और 10 बजे बंद कर दिए जाएंगी दुकानें, मैरिज हॉल्स, सॉरी क्यों कह रही हूँ, रेस्टोरेंट्स और दुकानें 8 बजे, मैरिज हॉल्स 10 बजे. भाई आई हैव ऑलवेज बीन अप फॉर द मैरिज हॉल्स क्लोजिंग एट 10 o'clock. ये हमसे पूछें, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उसके जो 7 वाला मोहल्ला जो इस्लामाबाद में लोग हैं वो वाकिफ होंगे कि 11 में सारी मार्कीज हैं, राइट. उनका साउंड सिस्टम इतना लाउड होता है, सर्दियों में वैसी हर चीज जो है वो एको करती है, गूंजती है. अब लोगों को धूम धड़क्का करने का वेदर गाना बजाना हो या कवाली नाइट हो या जो भी हो, उस दिन इनकी कवाली नाइट सुबह 2 बजे तक गई है. अ पर्सन लाइक मी who is, I like my sleep, I do not like staying up late. I was wondering कि मेरे जैसा लाइट स्लीपर, क्योंकि मैं खिड़कियां बंद नहीं करती हूँ सर्दियों में भी, मतलब कंप्लीटली बंद नहीं होती हैं, अगर बंद भी होती हैं तब भी आवाज आ रही होती है. I was like यार बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ये क्या तरीका है. So no, I'm not okay with people celebrating at the expense of others. दूसरों को नुकसान पहुंचाते हुए, तकलीफ पहुंचाते हुए खुशी अपनी मनाना is not खुशी. There's no बरकत in that. I'm sorry, but there is none. किसी को भी कोई दिक्कत हो जाए, तकलीफ हो जाए, आप खुशी मना लें, हमारे घर में शादी हो रही है, पूरी रात ढोल बजा रहे थे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना. Anyhow, so I personally am up for the 10 बजे वाली चीज. उसमें पंक्चुअलिटी भी लोगों की हो जाती है, एनर्जी कंजर्वेशन भी होती है. इट्स अ वेरी गुड थिंग. रेस्टोरेंट्स का मुझे समझ नहीं आया. वी आर नॉट यूरोप, वी आर फॉर दैट मैटर वी आर नॉट इवन नॉर्थ अमेरिका, जहां अर्ली डिनर या सपर का कॉन्सेप्ट होता है, खाना जल्दी खाया जाता है. हमारी तरह नहीं कि रात को 9 बजे खाना लगाना शुरू करते हैं, जो कि मेरे अपने घर में बड़ी बड़ी मुश्किल से बड़े अरसे बाद जो है वो थोड़ा सा अर्लियर डिनर करने, घंटा मैंने पहले पीछे किया. मैं अब आराम से कभी 9, 9:30, 9:45 लेके यार अपनी उम्रें देखें आप, मतलब इट्स वेरी बैड फॉर यू, इट्स अनहेल्दी फॉर यू. तो थोड़ा पीछे किया, कोशिश करती हूँ कि मैं चूंकि खुद जल्दी खाती हूँ, एनी टाइम बिटवीन 7 and 7:45 आई लाइक टू हैव डिनर. Anyhow, तो पॉइंट बीइंग, लेकिन बिकॉज हमारा निजाम ये नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है इतना ज्यादा, अदर देन कुछ फैमिलीज जहां शायद बुजुर्गों को जल्दी खिला दिया जाता हो या बच्चों को शायद जल्दी खिला दिया जाता हो. सच्ची बात है, लोग जल्दी खाना नहीं खाते हैं. और जल्दी खाने का कॉन्सेप्ट, चलो फर्ज करें वो आदत अगर चेंज करें भी, जब लोग दफ्तर से फारिग 6 बजे होंगे और अगर उनका घर 1 घंटा या 1.5 घंटा ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो जाएंगे, पिक करेंगे, वापस लेके आएंगे घर वालों को, तो फिर रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा उस वक्त तक. क्या दफातर भी जल्दी बंद होना शुरू होंगे, इसलिए कि लोग अपनी जिंदगी इंजॉय कर सकते हैं और एंटरटेनमेंट जो है वो उनको मुयसर हो, बिकॉज ईटिंग इज एंटरटेनमेंट फॉर पाकिस्तानीज, राइट. सो मुझे ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल लगा. आई थिंक इट शुड हैव बीन 9, 9:30, नॉट 8 o'clock,
बिजनेस के लिए बहुत नुकसान है. रेस्टोरेंट्स ने वैसे भी, रेस्टोरेंट्स और दुकानों ने कोविड में बहुत सख्त वक्त देखा है. रेस्टोरेंट ने सबसे ज्यादा देखा है बिकॉज क्लोज कॉन्टैक्ट की बात थी, तो कंप्लीटली बंद कर दिए थे. फिर आउटडोर खोला था, फिर आउटडोर भी बंद कर दिया था, फिर इंडोर और आउटडोर खोल दिया था, फिर दोबारा बंद कर दिया था. एक साल they went through a lot and then yes, recovery उसके बाद हुई है. इसके बावजूद मैं परसों I went out with a friend for coffee, for hot chocolate. I told you guys, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई थी. कोई कह ही नहीं सकता था कि वीकडे है, खच्चा खच भरा हुआ, because people like to sit down and talk to each other and spend time. महंगाई or no महंगाई, people just want to be outdoors, for a pleasant change. So yeah, I personally don't think ये होना चाहिए. और इसकी वजह यही दी गई है कि तवानाई बहरान है. अब विंटर्स में अगर गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है और बिजली भी की भी शॉर्टफॉल है सर्दियों में, फिर किधर जाएं और क्या करें लोग. रवां बरस बिजली की पैदावार में नुमायां कमी हुई है. क्यों हुई है? दैट्स द क्वेश्चन वी शुड बी आस्किंग. कमी हुई है, अच्छा इन्होंने अनाउंस कर दिया. क्यों हुई है? किसकी कोताही की वजह से हुई है? क्या चीज है जो कि इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई है? We should be asking these questions. 8 माह में रोजमर्रा इस्तेमाल की तमाम अशिया की कीमतें आसमान छूने लगी हैं. That's true. रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें जिसमें मतलब हर चीज शामिल है. इसके बारे में अगर टाइम हुआ तो बात करेंगे, लेकिन we're up for a commercial break. Stay tuned. Interesting things that you learn each day. So disorientation in Urdu would be माहौल नाशनासी. यानी कि जो आपका माहौल, ओरिएंटेशन का मतलब है कि आप माहौल से आपकी शनासी होगी. Is that the correct term to use? So माहौल नाशनासी would be disorientation. Disorientation की मैं क्यों बात कर रही हूँ? Because I was talking about memory fog. तो पिछले 2 साल में साइंसदान और मेडिकल एक्सपर्ट्स इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किन किन वजूहात की वजह से कोविड होता है, किस किस तरह फैलता है, क्या क्या उसके वेरिएंट्स हैं और उसका इम्पैक्ट, आफ्टर इफेक्ट उसका क्या होता है. यानी एक दफा हो जाए और खत्म हो जाए, उसके बाद लोग किस किस चीज का सामना कर रहे हैं. सो वन ऑफ देम इज ब्रेन फॉग. और ब्रेन फॉग में सबसे एक नुमाया चीज होती है डिसोरिएंटेशन. न्यूरल और बिहेवियरल चेंजेस ऑब्जर्व किए गए हैं. न्यूरोलॉजिकल वुड बी आसाबी एंड बिहेवियरल वुड बी वैसे तो रवैये से रिलेटेड, अगर उसको तर्ज अमल जिसको हम कहते हैं, रवैये से रिलेटेड. तो हाउ यू कनेक्टिंग दैट, मीनिंग कि आपका जो एक फंक्शनिंग, एक डेली आपकी जो फंक्शनिंग होती है, यानी रोजमर्रा जो आप काम कर रहे होते हैं, उनको करने में आपको दिक्कत पेश आती है बिकॉज ऑफ ब्रेन फॉग, जो कि कोविड खत्म होने के बहुत अरसे बाद भी आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको आसाबी चेंजेस, आसाबी असरात जो हैं वो नुमाया होना शुरू हो जाते हैं. न्यूरोलॉजिकल इस तरह के चेंजेस जो कि आपको एज ए लेमैन हमें समझ नहीं आते. व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज वो फिजियोलॉजिकली चेंज हुआ होता है, यानी जिस्मानी तौर पे फिजियोलॉजिकली आप इम्पैक्ट हुए होते हैं, लेकिन वो निकलता आपके रवैये में और आपकी डेली फंक्शनिंग में है. सो ब्रेन फॉग इज बेसिकली जब आप फोकस उस तरह नहीं कर पाते हैं, बैठे बैठे आप जोन आउट हो जाते हैं, यादाश्त आपकी मुतासिर होती है कुछ हद तक. जरूरी नहीं है, घबराने की बात नहीं, लेकिन बाखबर होना बहुत जरूरी है. सो अगर आपको कोविड हुआ था या किसी जानने वालों को, और आपको लगता है कि वो अदर देन फिजिकल एनर्जी ड्रेन हुई है और चेंजेस आए हैं, अगर वो फोकस उस तरह कर नहीं पा रहा है, एंड यू नो कि उस शख्स को कुछ अरसे पहले कोविड हुआ था या काफी अरसे पहले भी हुआ था, तो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट उनको दे दें कि उसकी वजह से शायद हो रहा है. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द ईयर. इसके बारे में और बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें हैं जो बात करेंगे, लेकिन 10 बजे के बाद सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. If you've just tuned in right now, good morning and welcome on board. We're talking about a whole lot of different things. Let's start with जो बात मैं कमर्शियल ब्रेक से पहले आपको कह रही थी, that was brain fog से रिलेटेड. अगर आपको कोविड हुआ है, आपके किसी अजीज को कोविड हुआ है, तो एंड ब्रेन फॉग इज प्राइमरीली जब आप उस तरह फोकस नहीं कर पाते हैं, आपकी अटेंशन स्पैन, आपकी तवज्जो देने की सलाहियत जो है वो मुतासिर होती है. और ये क्यों होती है? क्योंकि आपके न्यूरॉन्स के जो कनेक्शंस होते हैं, आसाबी कनेक्शंस जो होते हैं आपके सिस्टम के अंदर, वो कोविड में उनमें ना सिर्फ खलल पैदा होता है, वो कुछ खत्म कहना तो आई थिंक इट वुड बी इनकरेक्ट टू से दिस कि वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो आपकी न्यूरोलॉजिकल कुछ कनेक्शंस जो हैं वो बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट होते हैं. लेट्स पुट इट दिस वे टू बी सेफ, बिकॉज इफ आई से दे डाई, पीपल विल बी लाइक हाँ
कॉन्स्टेंटली रिवाइवल भी हो रहा होता है. तो प्रूनिंग कनेक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स इज एसेंशियल फॉर लर्निंग. बेसिकली होता क्या है कि आपकी न्यूरॉन्स के दरमियान जो कनेक्शंस हैं उनकी एक फ्रीक्वेंसी होनी होती है, आसाबी कनेक्शंस जो आपके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से आप सोचने समझने की सलाहियत, काम करने की सलाहियत, एक्शनेबल चीज़ों को एक्शनेबल बनाने की सलाहियत जो होती है, यानी हरकत की सलाहियत जो है वो आपको न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन, बिकॉज आपको एक सिग्नल मिल रहा होता है, अच्छा भी उठाना है, चाहिए हटाना है, उठना है, बैठना है, नॉर्मल थिंग्स राइट दैट वी डू ऑल द टाइम. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस दैट यू हैव. एंड अगर मैं नहीं सही समझा रही हूँ, एंड इफ देयर समबडी हु अंडरस्टैंड्स दिस बेटर, प्लीज यू मोस्ट वेलकम टू ट्वीट एंड लेट मी नो. सो बिकॉज आपकी न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस आपकी मुतासिर होती हैं कोविड में, और उनमें वो हैम्पर होती हैं, वो ख़राब होती हैं, वो कुछ डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, इस वजह से आपको ब्रेन फॉग होती है आम ज़बान में. सो इसकी वजह बेसिक अगर लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो ये है. और उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, बिल्कुल जिस तरह किसी भी और बीमारी से आप जब रिकवर करते हैं तो आपको रिहैबिलिटेशन करने की ज़रूरत है. अब चूंकि कोविड इतने ज़्यादा लोगों को हुआ है तो रिहैबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं इस तरह इनकरेज किया गया है. आपका इम्यूनिटी लेवल, ज्यादातर लोग जिनको हुआ है कोविड, आपका इम्यूनिटी लेवल मुतासर होता है, यानी क़ुव्वत मदाफ़ियत आपकी मुतासर होती है. जिस्मानी तौर पे, जज्बाती तौर पे, जहनी तौर पे, इन तीनों में से किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. कोई एक ज्यादा मुतासर हो सकता है, आपकी एज पर डिपेंड करता है, आपकी जिंदगी में और क्या चीजें चल रही हैं उस पर डिपेंड करता है, आपकी अंडरलाइंग और क्या हेल्थ कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है, उस पर मुनसर है. बट पॉइंट बीइंग कि रिहैबिलिटेट का मतलब होता है कि आपने रिकूपरेट, किसी भी बीमारी के बाद आप जिस तरह रिकवर करने के लिए, खुदा ना ख्वास्ता फर्ज करें आपका कोई फ्रैक्चर होता है, तो जब फ्रैक्चर ठीक हो जाता है तो उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज करने को कहा जाता है, फिर वॉकिंग करने को कहा जाता है, ताकि आपके मसल्स और आपकी टिश्यूज जो है उनको एक स्ट्रेंथ मिले. तो ब्रेन की को स्ट्रेंथन करने के लिए दोबारा एक तो अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं डाल रहे, मैं भूल क्यों रहा हूँ, मैं काम करते करते जो है डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता हूँ. डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ. और इस क्यों के चक्कर में जो है वो इस तरह मत क्यों सोचें कि पता नहीं क्या हो गया, इस तरह क्यों सोचें कि अच्छा मुझे क्या करना चाहिए अब, what should I be doing now? So easy things that doctors, scientists generally किसी भी हेल्थ कंडीशन के लिए कहते हैं, पजल्स और गेम्स खेलने से और बुक रीडिंग से बहुत फर्क पड़ता है. ताज़ा हवा और धूप जो है वो आपको लाजमी लेने की जरूरत होती है सर्दियों में भी. अगर सर्दियों में नहीं, आपको ऐसी जगह पे आप हैं जहाँ धूप इतनी नहीं आती है, बहुत ज्यादा ठंडक होती है, तो किसी अब अंदर घर बैठ के, बेशक बाहर ना बैठ के, लेकिन नेचुरल लाइट जो है उससे बहुत हेल्प होता है. मुताला करने से डेफिनेटली हेल्प होता है. किसी भी किस्म की गेम हो सकती है, वो क्रॉसवर्ड पजल हो सकता है, वो जंगा हो सकता है. उस दिन मैंने देखा जंगा एंड आई रियलाइज दैट आई शुड हैव अ जंगा सेट एट होम. अगर आप लोगों ने खेला है तो देन यू वुड नो दैट इट्स इंटरेस्टिंग. उसमें बड़ी फोकस आपको चाहिए होती है. कहने को इट्स अ सिंपल गेम, कैरम बोर्ड हो सकती है, लूडो हो सकती है, कोई भी इस तरह की गेम हो सकती है. स्क्रीन से हट के अपने आप को फोकस करने के लिए मैथ्स के प्रॉब्लम्स कर सकते हैं आप, एनीथिंग एट ऑल जिससे आपकी जो रूटीन है उससे आप हट के आपको अपनी तवज्जो दे के किसी चीज को आपको करना है. इवन कलरिंग, अडल्ट कलरिंग बुक्स मिलती हैं, यानी कि बड़ों के लिए वो किताबें बनाई जाती हैं, उसमें ज्यादा इंट्रिकेट डिजाइन होते हैं. चूंकि फोकस करके आप कलरिंग कर रहे होते हैं तो ना सिर्फ आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी बॉडी बाकायदा रिलैक्स हो जाती है उस वक्त, फिर आपको फोकस रीगेन करने में मदद होगी. एक दिन करने की चीज नहीं है. सो एनीबडी इज एक्सपीरियंसिंग ब्रेन फॉग बिकॉज ऑफ कोविड or because of anything else in life, try these things, make them a regular part of your life. ये कहे बगैर टाइम नहीं है. अगर अपनी सेहत का ख्याल रखने का टाइम नहीं है तो फिर बाकी आपकी जिंदगी इज पॉइंटलेस. आई एम सॉरी बट इट इज. इसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी कसूरवार हूँ, हम सब हैं. अगर सेहत सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं है आपकी और आपके जो प्यारे हैं उनकी, बाकायदगी से सेहत का ख्याल रखना, बिल्कुल जैसा बाकायदगी से खाना पकता है घर में, बाकायदगी से नौकरी पे जाते हैं, बाकायदगी से रिश्तेदारों या दोस्तों से काम कह रही हूँ ताल्लुक रखते हैं, बाकायदगी से सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ बाकायदगी से होती है. हर चीज़ में एक आदत हमने बना ली होती, सिवाय जो अपनी जिस्मानी या जहनी नशोनुमा के लिए कोई चीज़ होती है. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं. शुक्र है अब आहिस्ता आहिस्ता करके लोग ऐसे बढ़ना शुरू हो गए हैं. सो या games help. All right, then coming back to what's happening around the world and your जवाबात. Also I asked you today कि आप अपने आप से अगर आज एक कोई वादा कर सकते हैं तो वो वादा क्या होगा और ये वादा क्यों होगा स्पेसिफिकली. मुसरत मुस्कान कहती हैं, गुड मॉर्निंग, आई मेक अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ टुडे दैट आई विल नेवर एवर ट्राई टू क्रिटिसाइज एनीवन इन एनी केस बिकॉज इट मे कॉज डिस्टेंस अमंग आवर रिलेशनशिप्स. यानी अपने आप से वादा करेंगी कि मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि तनकीद करने से रिश्तों में दरार आती है. वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक
आई मीन अगेन इट्स योर प्रॉमिस. आई जस्ट बिलीव दैट जहाँ एहसास और एम्पैथी बहुत ज़रूरी है वहाँ रिश्ते इतने मजबूत होने चाहिए, खासतौर पर करीबी रिश्ते, कि अगर आप किसी की बेहतरी के लिए आप किसी को चीज़ को किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगेन इन प्राइवेट, पब्लिकली नहीं करना चाहिए कभी भी, लोगों के सामने नहीं, हमेशा अलग. तारीफ लोगों के सामने करनी चाहिए, तनकीद अलग से करनी चाहिए, पीछे करनी चाहिए. तो आई थिंक उसकी बेहतरी के लिए आप उसकी चाहत में कर रहे हैं, ये सिर्फ मेरी राय है. तो ये तो अच्छी चीज़ है, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं. लेकिन यस, कभी कभी हम क्रिटिसिज्म के नाम पे काफ़ी कुछ कर जाते हैं, कह जाते हैं, और कभी कभी ज़रूरी नहीं कि हम क्रिटिसाइज करें. हमें चीज़ कोई एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम उसको ना हर बारी पॉइंट आउट करके कहें. तो यस, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई डू अंडरस्टैंड. आमिर चकजई कहते हैं फॉलो योर मिसगाइडेड पैशंस एज दे आर योर ट्रू टीचर्स. वेरी इंटरेस्टिंग. मिसगाइडेड पैशंस अगेन बड़ा सब्जेक्टिव है, इसको डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से परसीव कर सकते हैं. लेकिन जिस चीज़ की आपको चाहत है और जो ऐसे आपके पैशंस हैं, जो आपकी ऐसी जिस चीज़ की आपको तलाश है या वांट है आपको जिंदगी में, वो आपको कभी कभी डिफरेंट रास्तों पे लेके जाती हैं. मुश्किल, किसी और के ओपिनियन में गलत, द रोड लेस ट्रैवल्ड बाय, व्हाटएवर. उनको ये कह रहे हैं कि फॉलो जरूर करना चाहिए. फॉलो योर मिसगाइडेड पैशंस एज दे आर योर ट्रू टीचर्स. ये तो जनरल आप एक सॉर्ट ऑफ ताकीद कर रहे हैं लोगों को. आप अपने आप से क्या ये भी वादा कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि सीखने के लिए बेहतरीन चीज़ है कि इंसान अपनी ऐसी चाहतों को जो है का बनाया हुआ, क्या लेआउट किया हुआ रास्ता जो है उसको अपनाएं, जो कि नॉट कि आप भटक भी जाएं अपनी चाहतों की रख के रास्ते में, तो इट्स ओके, बिकॉज वो आपको ऐसे असबाक सिखाएंगे जो कि और चीजें नहीं सिखाती हैं. आई होप आई हैव बीन एबल टू पुट फॉरवर्ड द ट्रू एसेंस ऑफ व्हाट यू वर ट्राइंग टू से. मोहसिन अख्तर कहते हैं आई हैव नेवर हर्ट एब्सोल्युटली एनीवन इन लाइफ एंड आई प्रॉमिस माई सेल्फ नॉट टू एवर हर्ट एनीवन. किसी को मेरी जात से कोई नुकसान ना पहुंचे बस. तो मोहसिन अपने आप से ये वादा करते हैं कि मैं किसी को भी कभी भी जो है कोई तकलीफ ना पहुंचाऊं. और मोहसिन का कहना यह है कि मैंने कभी किसी को जिंदगी में अपनी तकलीफ नहीं पहुंचाई है. इनफैक्ट आई थिंक इसको शायद बेहतर तरीके से अवॉइड किया जा सकता है कि जानते बूझते हुए. कोई हमारी वजह से कभी कभी लोग हर्ट हो जाते हैं बिकॉज हम उनकी तवक्कुआत या उनकी एक्सपेक्टेशंस पे उतरते नहीं हैं. हर्ट तो हर्ट होता है ना, वो जस्टिफाइड हो ना हो, उनको ऐसा सोचना चाहिए था कि नहीं. तो हमें अल्लाह ताला जरिया बनाए कि हम लोगों की जिंदगी में खुशियां लेके आए, ऐसा हमें जरिया बनाए. वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर बिहाइंड द हैप्पीनेस ऑफ पीपल एंड नॉट we don't become the cause of pain or discomfort for anyone. Absolutely, and Ameen to that. What else is happening around the world? Pele is trending today. Okay, Dwayne Johnson. Why is Dwayne Johnson trending today, भाई? को बता सकता है मुझे? ब्लैक एडम के हवाले से कोई बात है शायद. Always excited to see what he and Seven works do next. Can't wait to collaborate soon. Dwayne Johnson ने कुछ शायद कल ट्वीट किया है. क्या मूवी फ्लॉप हो गई थी, हो गई है या सक्सेसफुल हुई है? But I have no idea. Absolutely no idea. So let me have a look and see कि relevant है तो आज जरूर शेयर कर लेंगे. ट्विटर के फॉर्मर एम्प्लॉइज ने अपना एक ऐप बनाया है और उसका नाम है स्पिल. नाम बड़ा एप्ट है. देखिए, अगर कोई किसी चीज से गुजरता है, आप उसके एक्सपीरियंस को डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है. यानी कि किसी का कोई तजर्बा होता है तो ये कहने के बजाय तुम्हें इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतना हसास नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए था. तो जो शख्स या जो लोग ये कह रहे होते हैं, मेरा उनको जनरली ये मैसेज होता है, तुम्हें ये सब बोलना नहीं चाहिए था. तुम होते कौन हो किसी और के एक्सपीरियंस को अपना के और अज्यूम करके कि तुम समझ रहे हो कि वो किस चीज से गुजरे हैं, ये करना. हाँ, हिदायत जरूर दें, सजेशन जरूर दें, लेकिन तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था वाला जो कॉन्सेप्ट है गलत है. सो अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट ट्विटर एम्प्लॉयज शुड नॉट हैव लेफ्ट. ओके, ठीक है, आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल हु फील्स दैट ट्विटर एम्प्लॉयज शुड नॉट हैव लेफ्ट. बट देन आई ऑल्सो फील कि इलॉन मस्क को पहले दिन ही आते नहीं फायर करना चाहिए था. ठीक है, तो तरीका होता है हार्ड डिसीजंस लेने का कोई टाइम नहीं होता. यू डू इट ऑन द वेरी फर्स्ट डे और यू डू इट आफ्टर 10 days स्वीट टॉक करके. हर एक की अपनी अप्रोच होती है. एनी हाउ, उन्होंने जो एम्प्लॉइज या फायर हुए या उन्होंने खुद छोड़ा बिकॉज दे डिड नॉट लाइक द वे द सिस्टम वाज वर्किंग, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि अपनी जगह अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक लोग कहते हैं. तो पीपल हैव कम टुगेदर, सम एम्प्लॉइज हैव कम टुगेदर और उन्होंने एक वो बनाया है,
इसको ऑल्टरनेटिव ट्विटर बोल रहे हैं ये लोग, बनाया है. उसका नाम है स्पिल. सो द क्रिएटर्स वांटेड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर डाइवर्स एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज, स्पेशली सिंस देयर कंटेंट एंड ट्रेंड्स वर ईदर ओवरलुक्ड और स्टोलन ऑन पॉपुलर साइट्स लाइक ट्विटर एंड टिकटॉक. Terrell Howard insists that Spill isn't a Web3 company. तो Web3 कंपनी नहीं है, कंपनी इसको बकायदा वो कह रहे हैं. And he says that जो इसके जो founders हैं वो कह रहे हैं I think this is really a platform issue. Even before I left Twitter, over the last several months, I was just talking to black female creators, talking to black queer creators, and I'm like, how do you make your money? Is any platform supporting you? Does the idea of Spill interest you? यानी कि जो minority जिनको हम कहते हैं पाकिस्तान में minorities, different communities, different बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, डिफरेंट रेसेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, डिफरेंट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, अपनी आइडेंटिफिकेशन जिस चीज़ से उनको पहचाना जाता है, जिस कैटेगरी में उनको डाला जाता है, तो उनकी ऑडियंस भी डिफरेंट होती है, उनकी सोच भी डिफरेंट होती है. उनको ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत होती है, या उनका नज़रिया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका कॉन्टेंट, उनका काम कुछ will be the same, doesn't matter what race you belong to or what community, and a lot of it will not be the same also, because community specific चीज़ें होती, खासियत होती है ना हर शख्स की, हर कम्युनिटी की, हर खित्ते की, हर सूबे की, जिस तरह अगर आप पाकिस्तानी टर्म्स में समझाएं तो उसी तरह इन्होंने जो स्पिल बनाया, स्पिल का मकसद ये है कि जो स्मॉलर कम्युनिटीज़ हैं या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं जिनको इग्नोर किया जाता है, ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि ज्यादा प्रमोट करे उन कम्युनिटीज को जिनकी आवाज नहीं है. इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. लेट्स सी कि ये कितना सक्सेसफुल होता है आगे जाके. अच्छा जी, और फिर ये हो रहा है दुनिया में, और फिर ये हो रहा है कि ज्यादा कैफीन ले लिया आज मैंने. सो मच चीनी मैन, चीनी नहीं लेनी चाहिए. 8 माह में रोजमर्रा इस्तेमाल की तमाम अशिया की कीमतें आसमान छूने लगी हैं. अच्छा, yesterday I was analyzing if we were to analyze कि अच्छा महंगाई की वजह से क्या चेंजेस आए हैं. एक डिस्कशन भी हुई थी, काफ़ी सारे लोगों ने बल्कि ऐसी कॉन्वर्सेशंस जो ट्विटर पे शुरू की थी पिछले कुछ महीने में, पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए कि लाइफस्टाइल चेंजेस क्या हुए हैं. सो मैंने जिस तरह जिक्र किया था कि मैंने बेकरी आइटम्स, वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं आते थे, लेकिन अम्मी अबू के लिए ताकि एक अच्छा टी टाइम जिसको कहते हैं शाम को हो, वो उसकी वजह से, एंड सुबह के लिए अगर उनको कभी ड्यूरिंग द डे स्नैक चाहिए तो बेकरी आइटम्स लाइक बिस्किट, सूप स्टिक, गार्लिक, रस्क, क्रूसॉन्स, बन्स, इस तरह की चीज़ें मैं every 10 days I would take like a batch. Now I take it बमुश्किल once a month. 2 वजूहात की वजह से. एक तो अगर बेकरी आइटम है, that means a lot of it has a lot of flour in it, और इतना ग्लूटेन कंज्यूम करने की हमें जरूरत नहीं है. दूसरी चीज ये कि the prices had gone up way too much, मतलब वो 4 चीजें जो कि पहले 600 रुपए में आ जाती थी, फिर चलो 1000 रुपए में आने लगी, फिर वो मैं उस दिन, कोई 3 महीने पहले की बात है, I bought 4 items या 5 आइटम्स मैंने लिए, थोड़े बिल्कुल, इतनी सी क्वांटिटी में. बिल वाज 2000 रुपए. आई वाज लाइक, बेकरी आइटम्स के लिए इतना चुन्ना सा लेके, दैट्स वे टू मच. डजंट मैटर आपकी जेब इजाजत देती है कि नहीं. पॉइंट इज जस्ट बिकॉज जेब इजाजत देती है जिंदगी में किसी चीज की, उसका ये मतलब नहीं है कि इंसान खरीद ले. ये मेरी अप्रोच है. एक्सक्यूज मी. एंड आई एम वन पर्सन जो घर में हमेशा चाहता है कि बाकी जिंदगी भर की मेरी बहस पिछले 15-20 साल से अम्मी और मेरी ये बहस रही है, पैसे मत खर्च किया करो इतना खाने पीने की चीज़ों पर. मैं हमेशा कहती हूँ जिस वैल्यू के साथ, जिन इक़दार के साथ हमारी परवरिश हुई कि हमेशा अच्छा खाना मौजूद होता था और किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ माँ बाप हमेशा कर लेते थे, खाने की कभी मतलब उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था कि हमेशा 2 पीसी सही लेकिन 2 डिफरेंट कस्म के, 3 डिफरेंट कस्म के फल जरूर होते थे, सब्जी जरूर आती थी, मीट की वैरायटी जरूर होती थी. तो अम्मी अबू बाकी चीजों में जो है वो कर लेते थे मैनेज. जिस तरह ऑलवेज जितनी मर्जी टाइट सिचुएशन हो, ऑलवेज रिमेंबर फूड बीइंग अ प्रायोरिटी. फूड मीनिंग नॉट मिकदार में बट वैरायटी में. आई वाज लाइक, आप ही लोगों ने ये सिखाया. एनीहाउ, So I realized that food variety being at home does not mean कि इंसान processed food एक तो, and then bakery items again जिसमें चीनी भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो है, I mean हर चीज़ में, whether आप even दुकान से भी बिस्किट लो, बन लो, जो भी लो, everything has sugar in it. So I cut it down. And I remember telling myself it's not because I can afford it or not afford it, it's just that
इट डजंट मेक सेंस, कभी कभार के लिए इट्स ओके, अच्छा बेटर हैबिट्स इस तरह डेवलप होंगी. एंड एक चीज जो पहले होती थी और अब ज्यादा करनी शुरू की, अब व्हाट डिड आई डू, इफ आई कैन अफोर्ड इट, बिकॉज गुंजाइश एज आई सेड कि गुंजाइश अगर थी, आई जस्ट थॉट इट वाजंट वर्थ द बेकरी आइटम्स इन दैट फ्रीक्वेंसी. तो हमारे सलाद बहुत रेगुलरली बनता है, ठीक है, यानी कि खाना सलाद के बगैर नहीं होता है. तो सैलड में अगर पहले 3 आइटम्स कट के डलते थे तो अब 6 से 8 आइटम डलते हैं. तो आई एम सेविंग ऑन द बेकरी आइटम्स वाली चीज, क्योंकि मतलब इट्स नॉट, सब्जी फिर भी कुछ हद तक अभी भी अफोर्डेबल, कुछ चीजें तो अभी भी बहुत महंगी हैं. बट अगर मेरे पास, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर गुंजाइश किसी चीज की है तो ऐसी चीज करें जिससे आपकी ज़हनी या जिस्मानी सेहत बेहतर हो. एक ऐसी चीज जिससे आप कोई जबरदस्त मेमोरी क्रिएट कर सकें, कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर खर्च करके अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो आप अपने आप को बता दें मैंने रिग्रेट नहीं करना ये बाद में. तो हर एक की चॉइस डिफरेंट होगी, एवरीबडी विल बी डिफरेंट. कोई सर्वाइवल के लिए कर रहा होता है तो वो नहीं इस तरह की पोजीशन में नहीं होते हैं. मेरे अपने लिसनर्स कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं ऐसी पोजीशन में कि वो घूमना फिरना, सैर सपाटे करना, जो मर्जी खाना पीना कर सकते हैं. उनको अपनी जेब बहुत ज्यादा जो है वो देखनी पड़ती है बजटिंग के लिहाज से, और कुछ लोग कर सकते हैं. इन ईदर केस प्लीज डू थिंग्स विच एक्चुअली प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू योर माइंड और योर बॉडी. एक कॉन्शियस तरीके से आप खर्च करें. जिन लोगों की जेब टाइट है और वो रोज बाजार का खाना खाते हैं क्योंकि जेब टाइट है, तो बाजार का खाना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा होता है. या तो आप इस चीज की जिम्मेदारी उठाए, खैर है यार, तो कहते हैं ना खैर की दफा तो जीना, अच्छा कौन घर से बना के लाए, ये कन्वीनियंट होता है. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाइए. महंगाई के बारे में, अखराजात के बारे में हम वाइन तो कर लेते हैं. मेरा मकसद इस कॉन्वर्सेशन का ये कि हम वाइन तो कर लेते हैं, वाइन पीने वाला वाइन नहीं, वाइन यानी रोना धोना कर लेते हैं, पिट लेते हैं हम लोग कि महंगाई बहुत हो गई है. लेकिन अगर फिर भी हम अपनी ईटिंग हैबिट्स या अपनी लिविंग हैबिट्स में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं और वो चीजें इतनी तंगी के बावजूद शामिल कर रहे हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, तो फिर देन आई डोंट नो, देन व्हाट आर वी वाइनिंग फॉर? You understand what I'm trying to say? Think about this. All right, then it's time for me to go. आज का सवाल was not based on a falsafa. It was just a soft reminder. एक हल्की सी मतलब प्यार भरे तरीके से कोशिश मेरी ये थी कि आपको अपने आप को याद दिलाएं कि अपने आप से भी वादे करना जरूरी होता है. वादा इज बेस्ड ऑन, एज आई सेड एट द बिगिनिंग ऑफ द शो, इज बेस्ड ऑन इंटेंट एंड कमिटमेंट, एंड सेल्फ कमिटमेंट्स हम शायद कम करते हैं, एंड दीज लीड टूवर्ड्स गोल्स एंड दीज लीड टूवर्ड्स अ more fulfilled life. And the concept of life living us by or us living our life, ये वेरिएशन जो है, ये फर्क जो है, वेरिएशन ये फर्क जो है इन दोनों में आता ही है because of the kind of promises we intend to make to ourselves, or the promises we intend to keep when it comes to ourselves. यानी तर्जुमा करते हुए अपने आप से वादा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया को हम इतनी कमिटमेंट्स दे देते हैं और दुनिया की खातिर, और उस दुनिया में हमारी फैमिली हमारी दुनिया होती है या फ्रेंड्स हमारी दुनिया होती हैं, उतनी ही इम्पोर्टेंस हमें अपने आप को और अपनी ज़ात को देने की ज़रूरत है. अपने आप से वादा करेंगे तो चांसेस हैं कि आप उस वादे की तरफ जो है वो काम करना शुरू करेंगे तो अपनी ज़ात के लिए कुछ करेंगे, अपनी ज़ात के लिए कुछ करेंगे तो आपको एनर्जी, आपको मोटिवेशन, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन बेहतर होगी. आप अपने प्यारों के लिए और काबिल तरीके से चीज़ें कर पाएंगे ज़िंदगी में. सो स्टार्ट विद मेकिंग प्रॉमिसेस टू योरसेल्फ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.